हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और आज मैं जा रही थी नोएडा और मेरठ से निकल चुकी थी क्योंकि 4-5 बजे थे तो उस समय मैं निकल चुकी थी क्योंकि मेरे भांजे का था मकान का उद्घाटन। तो हम हरिद्वार से आ रहे तभी उसका फ़ोन आया नाइट में। तो मैंने सोचा कैसे निकलूँगी अगले दिन। फिर सोचा कि प्यार से बुलाया तो मैं निकल जाती हूँ। तो मैं उसी अगले दिन सुबह में मतलब दोपहर में निकल गई थी। और फिर वहाँ पे था वो उद्घाटन। तो मैं बेटी के यहाँ रुकी, रुकने के बाद में वहीं से मैं तैयार होके और बच्चे भी साथ में रेडी होके निकल गए थे। तो इसने फ्लैट वहीं गुड़िया के फ्लैट के थोड़ी दूरी है का मतलब वहाँ से। तो इसने दूसरी सोसाइटी में लिया था। तो काफ़ी दिन मतलब दूसरे मकान में रह के इतना महंगाई हो गई है कि किराया भी बहुत ज़्यादा इसे महंगा पड़ रहा था। तो इसने बेचारे ने इधर उधर से लोन लिया और जैसे इसने किया, कहते हैं ना कि डाउन पेमेंट करके इसने बेचारे ने अपना फ्लैट ले लिया। तो काफ़ी कहते हैं ना परेशानी उठानी पड़ती है मकान के लिए। तो जब इसने फ्लैट लिया तो इसने मुझे तो नहीं बताया, जिस दिन उद्घाटन था उससे एक दिन पहले बताया था। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और मेरे बच्चों पे अपना माता रानी का सदा आशीर्वाद बना रहे इन पे। तो फिर मैं वहाँ पहुँच गई थी और फिर पंडित जी इनके आ चुके थे। पंडित जी ने कहा कि ये तुलसी जी का पौधा आपको बाहर से लाना है। तो फिर ये सोसाइटी में ही काफ़ी दूर, मतलब ये सोसाइटी काफ़ी बड़ी है। तो वहाँ पे हम पहुँचे तो काफ़ी दूर हमें पैदल चलना पड़ा। फिर हम पहुँच गए थे मंदिर और मंदिर में से हमने तुलसा जी का गमला और वहाँ से पानी भर के फिर हम चल दिए थे थोड़ा उधर से। तो हम पहुँच गए थे फ्लैट पे। तो पहले पंडित जी ने कन्याओं से मतलब उधर एक दूसरे द्वार पे सतिये निकलवाए, मतलब कन्याओं के यहाँ से। ये क्योंकि दोनों ही छोटी थी तो इनसे ही कराया था। तो कहते हैं ना कि पहले कन्याओं का हाथ लगना चाहिए फिर अंदर जाना चाहिए। तो फिर ये तुलसा जी का पौधा लेके और इनका ये बेटा है, दोनों मियाँ बीवी अपना पास में खड़े थे। इधर खड़ी थी पीछे सौम्या, क्योंकि ज़्यादा लोग इन्होंने बुलाए नहीं थे क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन, क्योंकि इतना पैसा खर्च हो जाता है कैसे। बस इन्होंने छोटा सा ही एक फंक्शन भी नहीं किया था कि बस पंडित जी को बुलाया। और मैं इसकी मौसी लगती हूँ, मेरी दीदी नहीं है, वो एक्सपायर हो गई थी इन बच्चों की शादी से पहले ही। तो फिर मैं ही आ गई थी। तो इसने इतने उससे बुलाया तो मैं ही आ गई थी। फिर मैंने आके फिर पंडित जी आए हुए थे ना, तो उन्होंने अपना वहाँ हवन की तैयारी कर दी थी शुरू। और इधर ये बेटा है इनका और ये दोनों हैं। तो अभी मतलब तीनों ही जने हैं और इधर पंडित जी आ गए थे। तब पूरी हवन की हो चुकी थी तैयारी और इन्होंने कहा कि पहले किचन में बनेगा कुछ मीठा। तो उसकी तैयारी वो की हवन में जो भोग बनता है तो वो पहले मीठे से ही लगता है। तो इधर मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ बाहर के नज़ारे। तो मैंने सारे घर का कहते ना होम टूर करना शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो दूर से खाली खाली, क्योंकि काफ़ी मतलब 20वीं मंजिल पे इसका फ्लैट था, देख के भी नीचे की तरफ डर लग रहा था। और हम इधर फिर मैं बैठ गए थे, ये बच्चे वगैरह, इधर हवन शुरू हो चुका था। तो इधर हवन में जो सामग्री वगैरह थी तो हम तो काफ़ी दूर से, तो सबने थाली में हम वहीं से ही करते रहे। सुहाग पंडित जी ने कहा कि आप सब एक साथ ही करते रहो। और वहाँ से करके फिर हमने बाद में उसी में आहुति दे दी। और इधर अपना पूजा पंडित जी की, क्योंकि वही है, इधर धुआं वगैरह सारे कमरों में हो गया था तो बच्चे हो गए थे बहुत ज़्यादा परेशान। तो इधर हमने एडजस्ट वगैरह चला दिया और इधर किचन की चला दी थी, चिमनी चला दी थी, क्योंकि उधर धुआं सारा खींच लिया था। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, गर्मी का मौसम था और गर्मी में तो बच्चों का पता ही है। और इधर हमारी छोटी जो बिटिया देवती है वो कर रही थी अपना आहुति, बड़ी प्यारी सी लग रही थी। दोनों पोती भी है और मेरी देवती भी है। और इधर सौम्य लगी थी किचन में, इसने बनाया भगवान जी का भोग, क्योंकि भोग ज़रूरी होता पहला किचन में। क्योंकि ये पहली किचन जब में बनाते हैं ना नए मकान में, तो पहले मीठा ही बनाना चाहिए, वो देवताओं का भी निकलता है और इधर हवन में भी मीठे का ही भोग लगता है। तो काफ़ी देर हवन वगैरह चला और मेरा भी बस थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर यहाँ पे इनका त्यौहार फिर वगैरह भी करना होता है। तो इधर पहले करी सब आरती शुरू हो गई थी हवन समापन होने के बाद में। और फिर पंडित जी ने सारा वो मंत्र वगैरह अच्छे से बोल बाल के उनमें शुरू कर रहे थे। तो सभी की जितनी भी थी आहुति वगैरह देने के बाद में फिर इधर तुलसा जी का भी पूजन किया, क्योंकि तुलसा जी मेन ही होती है घर में, पहले तुलसा जी ही आनी चाहिए। और कभी भी ना अपने घर में तुलसा जी का पौधा ज़रूर रखना चाहिए।
और रामा जी श्यामा जी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। दोनों का जोड़ा बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है। तो इधर तुलसा जी में वो करने के बाद पूजा की पंडित जी ने कहा कि अच्छे से पूजा करके सब ने करने लगे थे बारी बारी आरती। और आरती करने के बाद में हमारे यहाँ ना ऐसा होता है, वैसे तो मायके से कपड़े वगैरह आते हैं जिनके मुहूर्त होता है, तो इन्होंने ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं किया था, बस खाली हवन वगैरह किया था। तो इसमें फिर बार फेर वगैरह करके और मैंने भी इन बच्चों का तिलक वगैरह कर दिया था, तिलक करके और फिर बहन ने भी, तो सभी ने तिलक करके अब बार फेर करके इनकी नज़र वगैरह उतार दी थी। उतारने के बाद में इनको दिया मैंने आशीर्वाद कि अच्छे से फले फूले, इनका मकान ने लेना भागना हो और खुश रहें सदा अपनी ज़िंदगी में। और जो इनका ये बेटा है, पोता लगता है मेरा, तो ये तो बहुत ही मतलब चुप चुप रहता है। ऐसे बोल भी रही थी मैं कि मैं कौन लगती हूँ, तो ये बस कह रहा मौसी। तो यही बातें जो करता रहा, तो ज़्यादा कम मीठा भी नहीं खाता है। तो इसकी बुआ ने जो मीठे का तिलक किया, जब मूठा दिया तो उसने वॉश बेसन में जाके थूक दिया, क्योंकि मीठा बिल्कुल नहीं खाता है। तो बच्चे वो ना शर्माते भी हैं आजकल और मीठा भी कम ही पसंद करते हैं। और बस फिर मैंने इनकी पूजा वूजा हो गई थी। फिर इन्होंने खाना भी घर में नहीं बनाया था, खाना भी थोड़ा सा ही बाज़ार से मंगा लिया था। बाज़ार से मंगा क्योंकि वही रहता है, बड़ा फंक्शन हो तो घर में भी हलवाई वगैरह बना बैठा है, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा नहीं था, बाहर से ही रेडीमेड खाना मंगा लिया था। तो हमारे उधर नोएडा में मतलब अच्छी शॉप है मदन वाले की, तो वहाँ खाना भी अच्छा मिलता है। वहीं से कचौड़ी वगैरह ये और सब्ज़ी और थोड़ा सा मीठा था। और इसके करने के बाद हम थोड़ी देर वहीं बैठे और खाना वगैरह खा के फिर हम सोच रहे थे कि अब निकलते हैं, क्योंकि पास में था, मुझे भी मेरठ आज ही लौटना था। और फिर इधर करने के बाद में सारे पंडित जी को भी पंडित जी ने भी आशीर्वाद वगैरह दिया, इनकी गोद वोद भराई करी। और करने के बाद में इन्होंने जो देवताओं का वगैरह का जो कपड़ा था वो पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दे के इधर कर रहे थे विदा, क्योंकि पंडित जी का भी विदा करना बहुत ज़रूरी है था। तो इनको मैंने फिर आशीर्वाद दे दिया था और बस खाना वाना खा के निकल रहे थे, क्योंकि मुझे ये रहता है ना कि इधर बच्चों के साथ में इधर बहू रानी भी आई हुई थी। तो घर पे मेरठ में मतलब जो इसके पापा है वो अकेले थे, वो आजकल चल रही थी उनकी तबीयत ख़राब, और मुझे शाम को ही मेरठ निकलना था। तो फिर मैं उसी दिन मेरठ के लिए निकल रही थी। और निकलने के बाद में फिर यही रहा कि मैंने कभी चार मन भी होता, क्योंकि कई दिन पहले ना हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह हम घूम के आए थे, तो बहुत ज़्यादा थकावट भी ज़्यादा ही हो रही थी। तो इसलिए बस मुझे जाना भी मेरठ बहुत ज़रूरी था। तो इधर मैं मेरठ निकल चुकी थी, इनके साथ सारा समापन वगैरह सब काम इनका अच्छे से निमट गया था। और आप भी बताना ये फ्लैट कैसा लगा, घर अच्छा बना है वैसे तो। और इन बच्चों पे सदा अपना यूट्यूब फैमिली अपना सब आशीर्वाद बनाए रखना और आराम से इनका घर लेना फागना हो, खुश रहें। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, सभी के अपने घर ज़रूर हों, चाहे किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ कि भाई मकान, क्योंकि मैंने भी इतना संघर्ष किया है ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद में मैंने भी जब अपना मकान बनाया ना, बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं कि कोई भी चीज़ बनाओ ना अपनी मेहनत से, तो वो अलग ही बात है। और फिर बच्चों ने उन्होंने मुझे ज़्यादा वो ही नहीं किया, क्योंकि छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, मैं अपने बताऊंगी आपको कभी। तो मैंने बहुत ही बड़ा संघर्ष करा, और संघर्ष करने के बाद में मैंने आज अपना मकान हुआ है। तो मेरी तरफ से सबका मकान होना चाहिए।